बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी वॉइस ऑफ बहावलपुर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान भिंडर और हम मौजूद हैं इस वक्त बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में, जहां पर मुस्लिम लीग नून अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। आप इस वक्त मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो पंडाल सजाया गया था, बनाया गया था, इस वक्त जो लोगों की तादाद है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभी मेरी बात हुई है 5-7 सीनियर जर्नलिस्ट से, उनका अंदाज़े के मुताबिक अभी तक की जो आवाम इस वक्त तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है, तो इस वक्त जो पंडाल में आवाम नज़र आ रही है तकरीबन इसकी तादाद 4 से 5 हज़ार बताई जा रही है। ताहम अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद कारकुनान की जो है वो गेट पर मौजूद है। आमद का सिलसिला भी जारी है। ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। जो लीगी कारकुन हैं वो बड़े जोशो खरोश से यहाँ आई हुई हैं। बहरहाल मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया था कि आज का ये जलसा जो है ये साबित करेगा कि पेट्रोल की जो कीमतें में इजाफ़ा किया गया है उसका कैसा आवाम रद्द-ए-अमल देने जा रही है। अभी तक जो इस वक्त जलसे की सूरत हाल है, 7 बजे का टाइम दिया गया था मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िताब का, लेकिन अभी 8:30 बजे का टाइम है और पंडाल भरने का इंतज़ार किया जा रहा है। स्टेज पर इस वक्त मकामी कायदीन मौजूद हैं और तकारीर भी कर रहे हैं। अपने अपने कारकुनान का लहू जो है वो गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, नारे भी लगवाए जा रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल चेहरों से जो परेशानी का तासुर नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइन है कि जो इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दोबारा दिखाए कि जहाँ पर स्टेज बनाया गया है, एक तो स्टेज पूरे ग्राउंड से काफ़ी आगे हट के बनाया गया है, उसके बाद स्टेज के बाद एक काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो खाली छोड़ा गया है, और फिर इस ग्राउंड के दोनों अतराफ़ में, अगर आप दिखा सकें तो मेरे कैमरामैन, तो दोनों अतराफ़ में एक काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी गली को बनाकर उसको छोड़ा गया है, जिसमें लाइटिंग लगाई गई है, पैनाफ्लेक्स लगाए गए हैं, और इस ग्राउंड के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा पोर्शन जो है वो रखा गया है। और इस छोटे से पोर्शन में जो मेरी सीनियर लोगों से बात हुई है, अगर इसको खचाखच भर भी दिया जाए तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग इस एरिया में नहीं आ सकते। मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है आपके सामने है। हमारे पास यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट का एक पूरा गुलदस्ता मौजूद है। आपको उन तमाम सीनियर से भी बात कराते हैं, उनके तजज़िये और तजर्बात से भी मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारे पास इस वक्त बहावलपुर की शान, बहावलपुर की आन वसीम इकबाल साहब, जो कि बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र हैं, हमारी तारीख़ को उजागर करते हैं, वो भी इस वक्त इस जलसे को कवर कर रहे हैं। उनसे भी उनके व्यूज़ लेते हैं कि आज का ये जलसा उनकी नज़र में इस वक्त तक कितना कामयाब है, कितना नाकाम है, मकामी कायदीन आवाम को निकालने में कामयाब हो सकी है कि नहीं हो सकी। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आज का जो जलसा है, अभी तक की क्या पोजीशन आपके सामने? देखें, अभी तक तो ग्राउंड में ज़्यादा बंदे नहीं हैं। बहरहाल कहते हैं कि पीछे जुलूस वगैरह हैं, उसकी वजह से शायद जलसा पूरा हो जाएगा, तो लेकिन अभी तक बहरहाल जो है इस वक्त मेरे ख्याल 8 बज रहे हैं और वो पोजीशन नहीं है जलसे की जो होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो पोजीशन आपको अभी नज़र आ रही है, इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, वो जो 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है और एक दिन पहले ही बढ़ा है, तो क्या समझते हैं कि ये वजह हो सकती है? जी, वजह तो ये हो सकती है जी। लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है इन चीज़ों का, और इम्पैक्ट पड़ता भी है और जलसों पे पड़ता है इसका ख़ास तौर पर। लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं इस चीज़ के लिए। आप समझते हैं कि जो गम गुस्से का इजहार है, महंगाई का जो बढ़ना है, उसका गम गुस्से का इजहार जलसों की हद तक होता है या वोट में जाके होता है? देखें, लोग जलसों में भी उसका इजहार करते हैं, वोट पे तो बहरहाल होता ही है उसका इजहार, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात ही नहीं है कि लोग अपना गुस्सा वहीं उतारते हैं अमली तौर पर। तो यहाँ तो यही है बस। लेकिन इकबाल भाई, आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ शहरी हल्का भी बहुत बड़ा है जो कि बलीग रहमान साहब का है, लेकिन साथ ही साथ जो मेरे पास इतलात हैं, जो मेरे पास ख़बरें आई हैं, ज़िला रहीमिया ख़ान, लियाकतपुर, सादकाबाद, इवन बहावलपुर की 6 तहसीलें, ज़िला लोधरा, बहावलनगर ज़िला, तो 4 ज़िलों से आवाम जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। और 4 ज़िलों की आवाम के बावजूद भी इस वक्त आप टाइम देख लें क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है 8:30 बजे का टाइम है तो 8:30 बजे भी अगर आवाम, आपके मुताबिक अंदाज़ा एक आप बताएं कि इस वक्त तक कितनी का आवाम होगी? ना मुश्किल से डालें बंद करवाएं, मैं बताऊँ, ये इस वक्त 5-6 हज़ार लोग हैं जलसे के अंदर मौजूद।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपका एनालिसिस, आपका तजिया हमेशा इसलिए भी होता है कि चाहे देखें बंदा जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, जिस मर्जी पार्टी को पसंद करता हो, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं हमेशा पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उनको भी यही कहता हूँ कि आप भले सपोर्टर रहें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपके खान साहब ने गलतियाँ की हैं आप उन गलतियों को भी तस्लीम करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो साथी हैं मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि पार्टी एफिलिएशन एक तरफ, लेकिन जहाँ पे गलती होगी मुझे 100% उम्मीद है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो उसी गलती को तस्लीम भी करता है और अपनी कायदीन को बाकायदा इस चीज़ पे बताता भी है कि आपकी ये गलती हैं, इसको दुरुस्त करना चाहिए। इस वक्त जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, आप क्या समझते हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें, इस वक्त सूरत हाल जो है ना कि बजाय इसके कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, पकड़ धक्कड़ हों, है जी, लोगों को जो है ना रिलीफ देना चाहिए। और जब तक रिलीफ नहीं देंगे लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप IMF को नहीं जानते, लोग किसी चीज़ को नहीं जानते, वो देखते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी आसान हो रही है या मुश्किल हो रही है। तो हुकूमत जो है इस चीज़ पर तवज्जो दे कि लोगों की मुश्किलें आसान करे। इकबाल भाई, एक तरफ IMF का बहुत बड़ा दबाव है, कर्ज़ों का दबाव है, पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की लपेट में, इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है, लेकिन क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट कैसे निकल पाएगी, इस सारे मझधार से कैसे निकलेगी? आगे इलेक्शन आने जा रहे हैं। देखिए, बहुत मुश्किल अमल है जी। और दूसरी बात ही आज की बात नहीं है, इस गवर्नमेंट को आए हुए तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, ठीक है ना। 1 महीने में मामला दुरुस्त नहीं होते, सिमत भी नहीं मुतय्यन होती मेरे हिसाब से तो जो है, तो इसके लिए मुश्किल तो पड़ेगी हुकूमत को। और जिस तरह ये 30 रुपये का जो है कड़वा घूंट भरा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी। इकबाल भाई, क्या आप इस बात को, आप माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त तजिया निगार हैं, आप इस बात को तस्लीम रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 30 सालों में बरसर इक़्तिदार रही है, इमरान खान की उम्र 3.5 साल रही, तो क्या अभी ये बात कहना दुरुस्त होगी कि इनको तो सिर्फ 1 महीना हुआ आए हुए? भाई 30 साल इनको हो गए आए हुए, वो तो 3.5 साल एक तरफ, 30 साल एक तरफ। क्या आप इस चीज़ को मुनसफ़ाना तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि ख़राबी किसकी वजह से पैदा हुई? मैं ये देखें, सिस्टम हमारा ख़राब है और ये 30 साल से नहीं, इसमें देखें मैं ये कहता हूँ आमिरों ने भी बहुत कुछ बिगाड़ा है, इसमें सिर्फ सियासतदानों ने नहीं बिगाड़ा, ठीक है ना। तो सिस्टम को इससे पहले भी दुरुस्त नहीं किया गया और अभी भी दुरुस्त करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। और मैं ये समझता हूँ जब तक सियासतदान मिल के नहीं बैठेंगे, ये जो रवैया है कि इनके साथ नहीं बैठना, उनके साथ नहीं बैठना, इससे मामला कभी भी हल नहीं होंगे। आपको कभी भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाएगी, आपको मिल के बैठना पड़ेगा, मामलात मिल बैठ के ही सही होंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ तक बिगाड़ की बात है, बिगाड़ बहुत पुराना है, ठीक है ना। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो पिछली गवर्नमेंट में भी इसके लिए कोई ख़ास काम नहीं किया गया, वही पकड़ धकड़ इंतकामी कार्रवाई वो जो आज भी जारी हैं, वो सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। वसीम भाई, क्या आप समझते हैं कि ये इंसाफ होगा कि जो महंगाई 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा, ठीक है, मानते हैं पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, हम पे IMF का दबाव भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी तनख्वाह में या उनके किसी मराहत में कमी नहीं की गई, किसी पार्लियामेंटेरियन के नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, किसी जगह कोई मराहत में कमी नहीं की गई, हुकूमती अफसरान हैं या हुकूमती सियासतदान हैं, उनके किसी फ़ंड में कोई कमी नहीं की गई, उनको पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, उनकी तनख्वाहें भी वैसी की वैसी हैं, उनकी मराहत भी वैसी हैं। क्या आप समझते हैं कि ये समझदारी नहीं होगी कि हमें उस जगह पे भी कट लगाने चाहिए जहाँ पे हम बचत कर सकते हैं? सर, सबसे बड़ा अलमिया ही ये है, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि चाहे पिछले दौर को देख लें या अभी देख लें कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ जाती, जो मराती याफ्ता तबका है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तनख्वाहों पर अफसरान रखे हुए हैं उन, और तनख्वाह तो एक तरफ, उनकी जो मराहत है उनको अगर आप पब्लिक को पता लग जाए तो इनका बोटियाँ नोच लें, है। तो सूरत हाल ये कि इसमें कोई शक नहीं कि जब तक जो है मराती याफ्ता तबके पे हाथ नहीं रखेंगे, अभी पिछली गवर्नमेंट में बिल्डर्स से उनको सहूलियात दी गई और उनसे ये पूछा ही नहीं गया ये पैसा कहाँ से आया है, वो सारा काला धन आपका लग गया है। तो जो हुकूमत आती है वो इस तरीके से तो काले धन को सफ़ेद कर लेती है, बाकी उन पर ना टैक्स लगाते हैं ना कुछ करते हैं, ये नाइंसाफ़ी। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने बड़ा ही मुनसफ़ाना और बड़ा ही ज़बरदस्त तज़िया किया, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जलसे की कवरेज हम कर रहे हैं जी, और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। जैसा कि हमने पहले व्लॉग में बताया था आपको कि आज का जलसा जो है ये साबित करेगा कि 30 रुपये की जो पेट्रोल में इजाफ़ा किया गया है, क्या आवाम ने उसको तस्लीम किया है या नहीं किया। हमारे पास बहावलपुर की एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे उस्तादों में से हैं, डेफिनेटली हमें सिखाने वालों में से हैं, महमूद ज़हीर साहब का नाम बहावलपुर में
जाना पहचाना और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज का तजिया उनसे भी पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो अवामी ताकत का मुजाहरा है यहाँ भावलपुर में आज इस वक्त तक कहाँ तक कामयाब है। महमूद भाई, आप माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अभी तक का जलसे की सिचुएशन आपके सामने है, क्या कहेंगे, कामयाब है, नाकाम है, क्यों है? इमरान, अभी टू अर्ली है ये कहना कि नाकाम है, क्योंकि साद मजीद एक बड़ी रैली के साथ आ रहा है और अब्दुर्रहमान के साथ इसके अलावा जो सऊद मजीद साहब हैं उनके घर पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, ख़ुद मरियम साहबा मौजूद हैं वहाँ पे इस वक्त, उनके साथ काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नाकाम हम इसे अभी कह सकते हैं, अभी टू अर्ली हो जाएगा, कुछ देर बाद अगर ये फ़ैसला करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 3-6 बजे का टाइम दिया था तो उसके मुताबिक अभी तक जो आवाम आई है वो ये शायान नहीं है मुस्लिम लीग नून के इतनी बड़ी पार्टी के जितनी आवाम इस वक्त तक अभी कम आवाम आई हुई है जितनी। महमूद भाई, ये बताएं कि 30 रुपये का जो पेट्रोल का इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं कि जो ये आवाम आई हुई है, क्या इनको उस 30 रुपये पेट्रोल के इजाफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो ये इस पार्टी की सपोर्ट में आए हैं? क्या चाहते हैं? क्या आपकी बात हुई है किसी यहाँ के वर्कर जो आए हैं या जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सऊद मजीद साहब हैं, कांजू साहब हैं, या बलीगुर रहमान साहब हैं, या रियाज पीरज़ादा साहब हैं, हर कोई अपने अपने हलकों से लोगों को ला रहा है, तो ये एक सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है आवाम? इनको नहीं पता कि महंगाई इन पर भी हुई है? आवाम को पता है, लेकिन बहुत सारे ना एफिलिएशंस होती हैं, बहुत सारे मुफादात होते हैं। आपको पता है मुस्लिम लीग नून का गढ़ है भावलपुर, 3 MNA तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, कई MPAs मौजूद हैं। आफ्टर अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा है तारिक बशीर चीमा की भी ज्वाइनिंग हुई है। तो इतनी आवाम तो उसको शायान शान ही नहीं है, उसे पेट्रोल से ना जोड़ें आप, पेट्रोल हो ना हो, इतने तो आवाम शायद मेरा ख्याल है खान अब्दुर्रहमान कांजू जो है लोधरा में अपने एक होटल पे जो उनका बारबेक्यू टू नाइट था वहाँ पे उन्होंने बुलाया था हमजा शहबाज को, तो इससे ज़्यादा तो आवाम वहाँ पर थी। तो ये इतना तो एफिलेशन तो होती है कारकुन की, जितने आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को भावलपुर में, ऐसा नहीं है। भावलपुर में मुस्लिम लीग नून काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर कहूँगा कि उसके शायान शान ये जलसा नहीं है जितने बड़े बड़े नाम भावलपुर में मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान कांजू साथ से अवाम लेकर आया है, मियाँ रियाज पीरज़ादा ह्यूमन राइट्स के वज़ीर हासिलपुर से अवाम लाए हैं, सऊद मजीद यजमान से तारिक बशीर चीमा भी ज़ाहिर बात है अब अवाम लाए हैं, नजीब अवैसी यहाँ से MNA मुंतखब है उसकी आवाम है, सरदार खालिद वारन की आवाम है। तो इसके अलावा यानी कि आप देखें ना चारों साइडों से आवाम, चारों साइडों से मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। देखें हासिलपुर से रियाज पीरज़ादा, यजमान से सऊद मजीद और तारिक बशीर चीमा, नजीब अवैसी और खालिद वारन अहमदपुर का पूरा एरिया कवर करते हैं। उसके साथ जो अब्दुर्रहमान कांजू है वो लोधरा से, और अभी शहर का मैंने डिस्कस ही नहीं किया, बड़ा नाम है अब्दुर्रहमान मलक इकबाल चन्नड़, बलीगुर रहमान, तो मेयर हैं अकील नजम हाशमी यहाँ से रहे हैं। तो ये तो जो आवाम आई हुई है मेरा ख्याल है कि आवाम शहर की भी नहीं बनती है, तो ये इतने बड़े बड़े नाम, उनके नामों पर सवालिया निशान लग गया है। महमूद भाई, मैं अंडर में एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहा, डेफिनेटली किसी सूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये भावलपुर मकामी क़यादत और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के मुताबिक भावलपुर को जो ज़िला है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, अरसा दराज से हम यहाँ मुस्लिम लीग नून की ही अक्सरियत देखते आ रहे हैं। भले 2018 के इलेक्शन में इनको 2 सीटें मिली, 2 PTI को मिल गई, एक तारिक बशीर चीमा साहब थे वो इनके साथ मिल गए तो इनकी 3 सीटें हो गई। मैं बिल्कुल इनको अंडर एस्टिमेट कर नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बात से मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ कि ये तादाद जो है इस जलसे की शायान शान नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, आज ये जलसा करने की बजाय यौम तकबीर की सिर्फ एक कहीं अच्छी तकरीब मनाते तो ज़्यादा बेहतर ना रहता? पेट्रोल की कीमतों से मैं दोबारा से कहूँगा बहावलपुर के कारकुनों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये डाई हार्ड कारकुन है काफ़ी हद तक बहावलपुर में, क्योंकि ये बड़ी मुद्दत से आ रहे हैं। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून ज़िले की बात कर रहा हूँ, बड़ी अरसे से मजबूत रही है। जिस तरह पंजाब में बड़े अरसे से मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला रहे हैं, उसी तरह बहावलपुर ज़िला में बड़े अरसे से MNAs MPAs रहे हैं। तो उनके इतने तो मफादात जुड़े होते हैं आवाम के कि यार हमें इनसे फ़ायदा मिलेगा, वो डिफेंड करते हैं उल्टा उसको कि यार ये जो इमरान खान की पॉलिसी थी उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ा है। और पेट्रोल तो अभी आप, मेरा ख्याल है पूरी खबर आपने शायद दी नहीं है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि चंद दिनों के बाद 30 रुपये मज़ीद बढ़ रहा है, बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ रही हैं। $1 अरब लेने के लिए इन्होंने जो मुआहिदा किया है वो 60 रुपये लीटर बढ़ाने का वादे से लिया है, तो अभी तो वो तो तूफ़ान और आना है।
तो अगर आप एफिलेशन की बात करें मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की, तो इतना तो डिफेंड करेंगे, चाहे जो भी है वो हमेशा की तरह जो मुल्कों में होता है पाकिस्तान में, पिछली हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। भाई मैं यहाँ एक सवाल करूँगा, पीटीआई का मैं ना स्पोकमैन हूँ ना कारकुन हूँ, कि अगर यही डॉलर और यही कीमतें बढ़ाना ज़रूरी थी और इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई थी इमरान खान के दौर में, तो जो मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इमरान खान की वजह से ये कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, तो इमरान खान ने क्यों नहीं बढ़ाई? उसने जून तक क्यों फ़िक्स कर दी थी ये गवर्नमेंट के लिए कि भाई जो ये पेट्रोल की कीमतें जून तक यही रहेंगी? क्योंकि उसने $1 अरब बग़ैर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए ले लिया था, और उसकी नज़र जो थी वो रूस की तरफ थी, वो रूस के साथ सस्ते तेल के मुआहदे कर रहा था। तो इसलिए उसे नज़र आ रहा था कि मैंने महंगा तेल नहीं बेचना और मैंने कर्ज़ा नहीं लेना, अगर मैं कर्ज़ा नहीं लेना तो महंगा तेल नहीं बेचना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये इनकी मुआशी पॉलिसी गलत बनी है। इन्होंने बड़े गंदे मुआहदा करके 60 रुपये लीटर और बिजली की कीमतों में बढ़ाने के तहत जो $1 अरब ये ले रहे हैं, और वो $1 अरब क्या होगा? वो $1 अरब लेकर ये MNAs MPs में तकसीम करेंगे और उसके बाद इलेक्शन में आएंगे। 19 जून, 20 जून, 15 जून तक ये असम्बली तहलील करेंगे। इस दरमियान ये $1 अरब जो लेंगे इसको लोगों में डिसबर्स करेंगे MNAs में, और लोगों को कहेंगे काम करवाओ, ताकि हम लोगों के पास जब जाएँ तो हम काम ये चेहरा दिखाने के काबिल हों। महमूद भाई, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया आपने। मैं बार बार अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की बात करता हूं तो उसका मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं है सर। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ पेट्रोल के एक चीज़ के इजाफा होने से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं। स्पेशली एक मज़दूर तबका, गरीब आदमी जो है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ऑयल है, घर का घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं। होशर बा इजाफा हो चुका है सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से। मैं इसीलिए बार बार स्ट्रेस जो है ना वो पेट्रोल की कीमत पे इसलिए करता हूँ, बार बार बाकी महंगाई पे इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम महंगाई इससे रिलेटेड है। तो क्या आम आदमी तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो ये कारकुन इफेक्ट नहीं हुए? आखिर कितनों ने मफादात अपने अपने MNAs MPs से ले लिया होगा? कारकुन मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो 30 रुपये और लीटर में इजाफा होगा। आपकी भी डिस्कशन होती होगी, हमारी भी लोगों से डिस्कशन होती है। वो ये कह के जान छुड़वा देते हैं कि अवाम इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से भुगत रही है, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। वो जान छुड़वा लेते हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, बट दे आर डिफेंडिंग द मुस्लिम लीग नून ये कह के कि जनाब ये इमरान खान की पॉलिसियों के बायस रेट बढ़ रहे हैं लीटर पेट्रोल के, हम नहीं बढ़ा रहे। देयरफॉर थैंक यू सो मच महमूद भाई, ऑलवेज़ प्लेजर टॉकिंग विद यू एंड ऑलवेज़ मैं तो कम से कम रहनुमाई लेता हूँ आपसे, हमारे सीनियर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। जलसे की जनाब कवरेज जारी है और आपसे बातचीत भी जारी है, और सीनियर जर्नलिस्ट के तज्जिया आपको सुना रहे हैं। हमारे पास एक और सीनियर दोस्त हमारे मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, राना ज़ीशान इकबाल साहब हैं, बड़े सीनियर दोस्त हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि आज का जलसा किस तरह देख रहे हैं, कितना कामयाब नज़र आ रहा है। अभी मज़ीद आवाम भी आ रही है और 4 ज़िलों की आवाम आ रही है। क्या इस छोटे से ग्राउंड में 4 ज़िलों की आवाम पूरी आ जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और साथ में इसके लोधरा है, यज़मान है, अहमदपुर शर्किया है, और रहीम यार ख़ान है, हारूनाबाद से भी लोग आए हुए हैं। तो उसके बावजूद ये छोटा सा ग्राउंड नहीं अभी तक नून लीग भर पाई। और अगर उसमें कुछ जो है वो मेरी एक राय है कि इस हुकूमत की जो महंगाई मुकाओ का एक मार्च इन्होंने किया था, और उसके बाद ख़ुद ही ये लोग आके और इन्होंने महंगाई जो है वो ख़ुद से 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, आटे का रेट भी चला गया। तो लोगों को कुछ हद तक इनसे उम्मीद थी, लेकिन वो अब मायूस हुए हैं कि जो है अब उल्टा पिछली गवर्नमेंट पे वही रिवायती बातें, वही चीज़ें हैं, वही तकरीरों में वही बात है। वो इमरान ने ये किया, वो पिछली हुकूमत ने ये किया, मुशर्रफ ने ये किया, ज़रदारी ने ये किया। उसके बावजूद जो है लोग फेडअप हैं, मायूस हैं। और जो अभी तक मेरी एक अपनी असेसमेंट है कि जो है ये पंडाल जो अभी तक नहीं भर सके हैं। और अगर देखा जाए तो मियां बलीगुर रहमान जो हैं गवर्नर के लिए नामज़द भी हैं, और जो है अब्दुर्रहमान कांजू हैं, सऊद मजीद है, उनका एक बहुत बड़ा हलका है बाबा यज़मान से। और तो लेकिन लोग उस तरह से नहीं नज़र आ रहे। और मैंने जब मरीम नवाज़ की रैली थी उस वक्त भी देखा, इससे मेरा एक अपनी राय है कि इससे ज़्यादा लोग तो इकबाल चन्नड़ के घर पे आ गए थे।
तो लोग जो है उनमें गम गुस्सा तो है। और दूसरा ये कि ये जो चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ जब दिमागी तौर पे लोग जो हैं वो रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त ही जो है ये बाहर निकलते हैं, जलसे जुलूसों में भी आते हैं। और जो है अभी तक नून लीग की जो है वो बयानियों को लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं। जिशान भाई, आप क्या एनालिसिस देते हैं अपना कि क्या मुस्लिम लीग नून फंस नहीं गई ये छोटे से टाइम के लिए इक़्तिदार लेके? क्या ख्याल है कि इनको चाहिए था कि इमरान खान को अपना इक़्तिदार का टाइम पूरा करने देते और ये महंगाई का जिन जो है वो उसी के गले में पड़ा रहता, बजाय कि महंगाई का जिन इन्होंने अपने गले में डाल लिया है? तो क्या समझते हैं कि इन्होंने ये 1 साल या 6 महीने का इक़्तिदार लेके क्या खोया है और क्या पाया है? अच्छा, उसमें इमरान भाई जो है वाकई इमरान खान को जो है इनको पूरा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान को जिस तरह से हटाया गया है और वो पूरी दुनिया में जिस तरह से इमरान खान कहते हैं कि उनके साथ जो साजिश हुई है, तो इनको जो है उनको पूरा टेन्योर उनका करना चाहिए था और वो टेन्योर उनको नहीं पूरा करने दिया गया। अब इनके सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात करते थे हम आएंगे 80 रुपये लीटर जो है आपको पेट्रोल देंगे, आटा हम आपको सस्ता देंगे, हम आपको सहूलियत देंगे, लेकिन उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ की जो टीम है उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ और ये नून लीग के लिए जो है ये टेन्योर लेना ये अच्छा साबित नहीं हुआ। हाँ, अगर वाकई आप ये बात सही है, ये भी इलेक्शन का मुतालबा ही करते थे, इमरान खान ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, ये आते लोग इन्हें वोट डालते तो ये अपनी हुकूमत बनाते। अब ये जो हैं अपने चंद अरकान अपोजिशन तो है ही नहीं, वो पीटीआई के ही जो हैं वो मुतनरिफ अरकान हैं, उन्हीं की वही अपोजिशन उनको बना के और उससे चलाया जा रहा है। लोग समझते हैं सारा, अब वो दौर नहीं है इमरान भाई कि लोग जो हैं वो रेडियो पे ख़बरें सुनते हैं, अखबार का इंतज़ार करते थे। अब तो विदिन सेकंड सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ रही होती है, लोग अवेयर हो चुके हैं। लोग अब बार बार एक चीज़, एक बयानिया एक रिपीट नहीं, और तकरीरों में बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकली वो फिर मफाहमत और एक दूसरे की जो है, अब देख लें ज़रदारी, नवाज शरीफ और ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, अब ये इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठ के खा भी रहे हैं, मशावत भी कर रहे हैं। लोग इस चीज़ से तंग हैं, मायूस हैं। तो और यही वजह है कि लोग उस तरह से नहीं निकले बहावलपुर में। लोग आए ज़रूर हैं, लेकिन जो जिस तरह से नून लीग का ये गढ़ है उस हिसाब से नहीं आए। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये बहावलपुर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जिस जोश और जज्बे के साथ साबका अदवार में मुस्लिम लीग नून के जलसों में आवाम निकला करती थी। ऑल्दो के हर बंदा, हर एमएनए, हर एमपीए, हर वज़ीर अपने अपने हलकों से आवाम तो इकट्ठी करके ले आते हैं, और जलसों में होता भी ऐसे है कि पर्टिकुलर जिस जगह पे जलसा हो रहा होता है सिर्फ उसी तहसील या उसी शहर का वो क्राउड नहीं होता, वो क्राउड पूरे कुर्बो जवार का होता है, वो चाहे 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। अभी बहावलपुर की ही बात ले लें तो बहावलपुर में इस वक्त जो जलसा हो रहा है इसमें 4 ज़िलों के लोग इन्वॉल्व हैं। बहावलनगर यहाँ से तकरीबन और कुछ नहीं तो 250 किलोमीटर दूर है। हमारी बहावलपुर की तहसील हासिलपुर जो है वही 100 किलोमीटर दूर है। इसी तरह रहीम यार खान ज़िला ये भी 300 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस जलसे को कामयाब करने के लिए आवाम को इकट्ठा करने का रेडियस कितना बड़ा हो गया। तो बाकी जलसे भी बाकी पार्टियाँ भी ऐसी ही करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मुस्लिम लीग नून ऐसा कर रही है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीटीआई भी ऐसा ही करती है, पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही करती है, बाकी दीगर जितनी भी जमातें हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। जलसे की कवरेज भी हमारी जारी है। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर जो मकामी कायदीन हैं वो अपने जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं उनका लहू गरमाने में जो है वो तकरीरें कर रहे हैं, अपने अपने अल्फाज में आवाम को पुश कर रहे हैं और उनका जोश व वलवला बढ़ा रहे हैं, ताकि जितनी देर में रहनुमा जो हैं इनके मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ वो तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ पर ख़िताब करेंगे, तब तक आवाम में वो जोशो जज्बा मौजूद हो। हमारे पास एक और दोस्त मौजूद हैं। वैसे तो मैं इनको हमेशा अपना सीनियर इसलिए कहता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ तो मेरे ये सीनियर हैं। ये और बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं जूनियर कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इनका अपना एक फील्ड है,
फ़ारूक मलिक इनका नाम है। मीडिया स्टडीज़ से माशाल्लाह मास्टर किया हुआ इन्होंने और एक बड़े अच्छे मीडिया के इदारे से वाबस्ता हैं, बड़ा अरसे से काम कर रहे हैं। स्पेशलिटी इनकी जो है वो फ़िल्म, ड्रामा, एक्टिंग और शोबिज़ है, तो उससे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनकी लुक भी दे सकते हैं, माशाल्लाह हीरो है, लेकिन इनका तज़िया भी बड़ा अच्छा होता है। बड़े मारूफ टिकटॉकर भी हैं। तो फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। आज आप भी जलसे की कवरेज कर रहे हैं, आप अपना तज़िया क्या पेश करते हैं कि जो मौजूदा सिनेरियो पॉलिटिकल चल रहा है, उस सिनेरियो में आज का ये जलसे की कितनी अहमियत है आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इमरान भाई, जिस तरह आपने मेरा तारुफ़ करवाया कि आप मेरे सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं और आप ऑब्वियसली मेरे सीनियर हैं इस फील्ड में। और बाकी आपने जो तारुफ़ कराया कि फ़िल्म, मीडिया, टिकटॉकर, ये वो ये सारी लाइफ का हिस्सा है, चलती रहती है। मेरे ख्याल में ये चलती रहनी चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है इस जलसे की, तो ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है कि इलेक्शन बस आने वाले हैं, तो ये सारी सूरत हाल देख के जलसे रखे गए हैं। और इसी को लेकर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, तो वो क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो तो वज़ीर आज़म है, वहाँ पे मसरूफ़ हैं, तो हमदा शहबाज चूँकि पंजाब के CM हैं, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन की तैयारियां हैं। और इलेक्शन से पहले ये PMLN का बहावलपुर में आखिरी जलसा होगा और अहमियत ऑब्वियसली इसकी है, लेकिन ये एक कह लें कि अनफॉर्चुनेट सी बात है कि बहावलपुर की जो आवाम है, बहावलपुर शहर की आवाम है, वो नहीं निकली। उसके लिए अफसोस का मकाम है। यहाँ के जितने मकामी रहनुमा हैं और जो PMLN जो कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ बहावलपुर को आपको पता है कि अपना दूसरा घर कहते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप भी देख लें, मेरे ख्याल में बहावलपुर की तारीख का ये सबसे छोटा जलसा है। जगह भी छोटी की गई है और जितने भी लोग आए हुए हैं ये बाहर से आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से। मैं अपने भी ग्रुप में देख रहा था, हमारा जो मीडिया का ग्रुप है रिपोर्टर का, तो वहाँ से ये जनाब बहावल नगर से, फोटाबाद से, चिश्तिया से, विहाड़ी से, लोधरा से और मेलसी तक से यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे काफ़िले लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा शो करने में कामयाबी इस वजह से कहूँगा क्योंकि बाहर की आवाम आई है। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा और हमदा शहबाज हैं, क्योंकि 6 बजे का टाइम दिया गया था, 6 बजे यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। अब जब टाइम करीब आता जा रहा है, मेरे ख्याल में 9 बजे के बाद यहाँ पे खिताब होगा, तो यहाँ पर आके खिताब करेंगे। तो एक जो जलसे का जो एक दायरा बनाया गया था, जो कि यहाँ पे कंटेनर लगा के स्टेज भी बनाया गया है, यहाँ पे बाढ़ भी लगाई है, यहाँ पे वो सारा मेरे ख्याल में फ़ील हो चुका है। और अभी हम लोग बाहर से आ रहे थे, अभी देख रहे थे, तो बाहर हमें कोई ख़ास आवाम नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं। और PMLN का ये इलेक्शन से पहले ये आखिरी जलसा होगा। तो अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो सहाफ़ी हैं, हमारा तज्जिया ये है कि बहावलपुर में मेरे ख्याल में अब PMLN को दूसरा घर नहीं कहना चाहिए। बड़ा अच्छा तज़िया किया आपने फ़ारूक भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि माजी में बल्कि अभी भी आज भी मुस्लिम लीग नून हमेशा बहावलपुर को अपना अपना दूसरा घर कहती रही है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहती रही है। लेकिन आज के जलसे की सूरत हाल आप क्या समझते हैं कि एक तो जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, आवाम ने इसको डिस्टर्ब किया है, और जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि ये जलसा जो है ये इलेक्शन का पेश खेमा साबित होगा, तो कब देख रहे हैं क्या हुकूमत अपना वाकई आइनी मुद्दत जो कह रही है वो क्या वो पूरी करने जा रही है, या इमरान खान को जो गारंटियाँ दी गई हैं कि 6 दिन में ऐलान किया जाएगा, उस पर क्या अपना तज़िया पेश करेंगे आप? देखिए इमरान भाई, सारी सूरत हाल मोस्टली सब लोगों को पता ही है, आपको भी पता होगी। इमरान खान बच्चा नहीं है, उसने 126 दिन का धरना दिया था, जलसा दिया था, तो उसके लिए ये भी मुश्किल नहीं था। लेकिन क्योंकि हालात जो है वो साजगार नहीं थे, हालात बहुत गंभीर हो गए थे, बहुत हालात ख़राब हो गए थे, इस वजह से खून खराबे से बचने के लिए इमरान खान गए। उन्होंने अब 6 दिन का टाइम दिया है ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल में अभी ये 6 दिन जो है, अब चूँकि 4 दिन रह गए हैं, ये बड़े अहम है। और इलेक्शन ऑब्वियसली इमरान खान को ये कहा गया कि असम्बलियाँ तहलील होंगी जून के शुरू में, और उसके बाद इलेक्शन जो है वो जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे। और सूरत हाल जिस तरह से आपने कहा कि महंगाई ऑब्वियसली है, महंगाई है, महंगाई से पहले जो कौम की खुददारी है, जो इज़्ज़त है, उसके ऊपर जो हर्फ आया है, जो इम्पोर्टेंट हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है, मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों? आवाम को अब शऊर आ गया है, आवाम को पता चल गया कि हमारी इज़्ज़त है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हमारी इज़्ज़त है। अगर हमारे ऊपर कोई और आगे मुसल्लत होगा तो फिर हमारी ना ही बाहरी इज़्ज़त होगी ना ही घर में इज़्ज़त होगी। बहावलपुर की बात करें, बहावलपुर की सूरत हाल इमरान भाई ये है
कि अभी ज़रा से पता चला है कि बहावलपुर की जो आवाम है वो PMLN से इस वजह से नाराज़ है कि उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब को अपने साथ मिलाया है। जब से वो इसके साथ हैं, हालांकि वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल में वो सऊदीया गए हुए हैं उसके लिए, उम्रे के लिए, तो आवाम जो है वो इस वजह से नाराज़ है कि चीमा साहब हमेशा PMLN के मुखालिफ लड़ते आए हैं। अब उसको अपने साथ मिला के उनको जो वफाकी वज़ीर बना दिया गया है, ये मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ी आवाम को बड़ा दुखी कर गई है। फारूक भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आप देखें ना कि इस हुकूमत ने चाहे 6 महीने का टाइम लिया है, चाहे 1 साल का टाइम लिया है, इन्होंने अपने जो काम करने थे वो तो कर लिए। आइन में तब्दीली, जो नैब कवानीन को फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, उसके अलावा जितने भी कवानीन इन्होंने जल्दी पास किए हैं। आप क्या समझते हैं, इनको क्या जल्दी क्या है? आखिर क्या ऐसी जल्दी है? क्या इनको ख़तरा है कि आइंदा इलेक्शन में ये अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेंगे? क्या ये कवानीन बाद में नहीं तब्दील किए जा सकते थे? इमरान भाई, ये बात ऑब्वियस ही है, जैसे ही इमरान खान को निकाला गया है हुकूमत से, उसके बाद वो आवाम में आए, वो सब ने देख लिया है कि आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। तो इनको अब ये नज़र आ रहा है कि अब अगर जैसे ही इलेक्शन करवाएंगे, उन्हें मेरे ख्याल में मिलिया मेट होता हुआ नज़र आ रहा है, अपने आप को बिल्कुल सफाई हो जाएगी। इस वजह से अब वो अपने, अब आपने देखा होगा जैसे अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान आया है कि हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी, हम पूरा टाइम लेंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। तो वो अपना जो उनका जो काम रह गया है, जो काम करने के लिए आए थे मेरे ख्याल में, वो अपना काम कर रहे हैं, वो करके जाएंगे। इनका मकसद यही है और उन्हें पता है कि अगली हुकूमत हमारी नहीं आने वाली, अगले इलेक्शन में जो है इमरान खान को साफ जीत मिलेगी। तो इस वजह से अपना वो काम पूरा करेंगे। उसके बाद बाकी जो हल्के हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, ओबियसली उसको भी समझ आ गई है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। इस वजह से उन्हें भी इसके अंदर मुदाखलत करनी पड़ी है, वो उन्होंने की भी है और करनी भी पड़ेगी। अगर उन्होंने ना की, मेरे ख्याल हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब भी हो, चाहे 6 महीने में हो, साल में हो, अगर इमरान खान साहब को शिकस्त हुई तो क्या आवाम उसको अडॉप्ट कर लेगी कि हाँ इमरान खान साहब को शिकस्त हुई है? और आपको पता है कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ख़ात्मा और इस तरह के काम जो किए गए हैं, और जैसे इलेक्शन हमारे माजी में होते आए हैं, रिज़ल्ट्स भी चेंज होते आए हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या आवाम इस मरतबा अगर इमरान खान साहब को शिकस्त हुई तो तस्लीम कर लेंगे? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने मिसाल देखी होगी, जब इमरान खान का जो इलेक्शन हुआ था 2013 में 14 में, जब उन्हें लगा था कि मैं मतलब मुझे हार हुई है, तो ऑब्वियसली वो नहीं बैठे थे, उन्होंने पूरा टाइम वहाँ पे लगाया था इस्लामाबाद में। तो मेरे ख्याल में आवाम अगर उनके साथ है तो वो, अब सबको देखें, सबको नज़र आ रहा है ना, इमरान खान जहाँ भी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हर जगह आपको नज़र आ रहा है। जब आवाम इमरान खान के साथ है तो वो कैसे हार सकते हैं? उसका मतलब यही साफ ज़ाहिर है ना कि वोट चोरी हुआ है। अगर आवाम का जो मैंडेट है वो चोरी होगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आवाम के पास या हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। नून लीग का आपके सामने है, जो पीपल पार्टी है वो भी आपके सामने है, PMLQ भी, और मेरे ख्याल में और कोई ऐसा हमें बंदा नज़र आ नहीं रहा जो कि हुकूमत में आ सकता है। अगर कोई आएगा तो वो चोरी करके आएगा, आवाम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। थैंक यू सो मच फारूक भाई, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त तजिया पेश किया। और लें जी, हम इस वक्त आपके सामने तमाम जो जर्नलिस्टिक तबका है जो इस वक्त जलसे की कवरेज में मसरूफ़ है, उनका सारों का तजिया आपको बता रहे थे कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ दोस्तों का यही कहना है कि आज का जो जलसा है ये पेश खेमा है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन करीब हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप इन ट्यून, थैंक यू।